पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब के लीक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल किताब की लीक की जांच कर रही है। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में ये पता चला है कि किताब को प्लानिंग करके कोऑर्डिनेटेड तरीके से लीक किया गया। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की क्लियरेंस को भी बाईपास कर दिया गया। जांच में पता चला कि पूर्व आर्मी चीफ को किताब का सर्कुलेशन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसए जैसे देशों में किया गया। इन देशों में ऑनलाइन ये किताब सबसे पहले बिकनी शुरू हुई। स्पेशल सेल ने इसीलिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। अब इसकी जांच का दायरा अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया तक बढ़ा दिया गया है। तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये एमएम नरवणे की वो किताब जिसको राहुल गांधी संसद लेकर पहुंचे थे और इसमें इसको लेकर बवाल हुआ था। अब ट्वीट सामने आया है और जिस तरह से दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है उसमें पता चला है कि किताब को भारत के बाहर ऑनलाइन सर्कुलेट किया गया था, इसकी बिक्री हो रही थी। और जब संसद परिसर में राहुल गांधी से इस किताब के बारे में पूछा गया कि उनके पास ये किताब कहाँ से आई है, तो उनकी तरफ से भी जवाब में ये कहा गया था कि उन्होंने बाहर से ये किताब ऑर्डर की है और बाहर ये किताब आसानी से उपलब्ध भी है। हालांकि इसको लेकर किताब की पब्लिशिंग हाउस पेंगुइन की तरफ से सफाई दी गई। उन्होंने कहा कि हमने इस किताब का हार्ड कॉपी और डिजिटल संस्करण को प्रसारित नहीं किया है। हमारी तरफ से इस तरह का कोई पीडीएफ भी सामने नहीं आया है। अब जांच का जो दायरा है वो अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुका है। और इस एक्सक्लूसिव खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए सीधे हमारे सहयोगी कुमार सोनू जुड़ चुके हैं। कुमार, लेटेस्ट अपडेट क्या है अभी इस मामले में? देखिए, दरअसल ये पूरा मामला जो है सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुकदमा दर्ज किया था और स्पेशल सेल की इनिशियल इंक्वायरी में ये सामने आया है कि ये सुनियोजित साजिश थी इस किताब के पूरे पीडीएफ फाइल को लीक करने की। और आरोप है कि जो एमओडी है यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, रक्षा मंत्रालय की का जो जरूरी क्लियरेंस प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर को बाईपास किया गया। उस प्रोसीजर के बिना जो है बेहद कोऑर्डिनेट तरीके से इस किताब के पीडीएफ फाइल को लीक किया गया। जांच में ये भी सामने आया है कि जो सर्कुलेशन है वो तकरीबन 4 देशों में सबसे ज्यादा हुआ, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और अमेरिका शामिल है। इन देशों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये किताब बिकनी शुरू हुई। स्पेशल सेल ने आपराधिक साजिश के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जांच का दायरा अब अमेरिका, कनाडा और जर्मनी से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक बढ़ गया है। डिजिटल जो ट्रेल है, जो डिजिटल फुटप्रिंट है, उनके साथ साथ पब्लिशिंग नेटवर्क और इंटरनेशनल लिंक की जो है स्पेशल सेल की टीम जो है जांच करने में लगी है। खासतौर पर क्योंकि ये पूरा जो सर्कुलेशन है वो डिजिटल तौर पे हुआ हुसैन, तो इसलिए जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो इन्वेस्टिगेशन में एक बेहद अहम हिस्सा हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है अब आने वाले दिनों में जब जांच तेज होगी तो पेंगुइन के अधिकारियों को या पेंगुइन के बिल्कुल, और इसी डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर भी पुलिस की जांच आगे की जाएगी और जांच का जो दायरा है वो अब दूसरे देशों तक पहुंच चुका है।